हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम मनोज मिश्र की पुस्तक में सूफी काव्य धारा की कुछ प्रसिद्ध और लघु रचनाओं को संक्षिप्त रूप में देखेंगे। साथ ही इससे पहले के जो पॉइंट हैं वो क्लियर हो चुके हैं। विशेषताएं, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, उनके कवियों का संक्षिप्त परिचय, ये सारे के सारे पॉइंट हो चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है, वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो और पेज नंबर है इसका 59 पेज नंबर है। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। मनोज मिश्र की ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें सारे पॉइंट बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। जो पॉइंट है वो है, पहला पॉइंट है रचना है प्रेम विलास। प्रेमलता की कथा प्रेमलता के नाम से है और प्रेम विलास। और इसके जो कवि हैं वो जैन श्रावक जटमल हैं। समय काल है इसका 1556 ईस्वी। और रस रतन पोहकर की रचना है, बहुत बार आती है रस रतन। पोहकर की रचना है, समय काल इसका है 1618 ईस्वी। दूसरी नेक्स्ट जो रचना है वो है ज्ञानदीप, महत्वपूर्ण रचना है, शेख नबी की रचना है। समय काल इसका 1619 ईस्वी है। और साथ ही इसमें छोटा सा एक नोट लगा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेम गाथा परंपरा के अंतिम कवि माने जाते हैं। कौन? शेख नबी। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, नल दमयंती, नरपत व्यास की रचना है। समय काल इसका 1626 ईस्वी है। इसके बाद है नल चरित्र और कुमुद सिंह की रचना है। समय काल इसका है 1641 ईस्वी। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा है प्रेम लैला मजनू, और ग्रंथ लैला मजनू, जिसकी कथा हम लोगों ने काफ़ी बार सुनी होगी। और ये जान कवि के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचना है। नोट लगा है, इसमें नोट देख लेते हैं। इसका समय काल लगभग 1612 ईस्वी से लेकर के 1664 ईस्वी के समकालीन माना जाता है। और 17वीं शताब्दी से में इसकी संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यान काव्यों की रचना करने वाले कवि जान कवि ही माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके जो रचनाकार हैं कोई और नहीं है, जान कवि ही हैं। और इसके बाद थोड़ा सा इसको आगे करना था, ठीक है। जान कवि हैं। इसके बाद हम देखेंगे इनकी कुल रचनाएं हैं, 78 ग्रंथों की रचनाएं मिलती हैं मिलती हैं। इनमें 29 प्रेमाख्यान काव्य हैं। इनकी अधिकांश रचनाएं कथा शीर्षक से उपलब्ध हैं। कथा जैसे कथा रत्नावली, कथा कनकावली, कथा कंबलावती और कथा मोहिनी, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा कलंदर, कथा पिजड़सा और शाही ज़ादे व देव लदे। ये प्रमुख रचनाएं हैं जो जान कवि की हैं। याद रख सकते हैं आप इन रचनाओं को। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, रचना है इंद्रावती। इंद्रावती की रचना बहुत ही प्रसिद्ध रचना है सूफी काव्य में। और इसके जो कवि हैं वो नूर मोहम्मद हैं। समय काल इसका है 1744 ईस्वी। और इसके विषय में जो रामचंद्र शुक्ल का कथन है वो भी देखते हैं। कथन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानते हैं। यह इनका एक अन्य ग्रंथ है अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद का। एक और प्रसिद्ध है नूर मोहम्मद का अनुराग बांसुरी, जिसका समय काल जो नहीं मिलता है कहीं पर। इसे आप देख सकते हैं 1764 नाम से ये फारसी भाषा में प्रसिद्ध है। ठीक है, रचित है, फारसी भाषा में ये रचना है नूर मोहम्मद की, जिसका नाम है अनुराग बांसुरी। दूसरा इसका पॉइंट है, इससे रिलेट, इन्होंने अपनी रचना शैली में चौपाइयों के बीच में दोहा छंद का प्रयोग नहीं करके बरवे छंद का प्रयोग किया है। महत्वपूर्ण है कि जो नूर मोहम्मद हैं उन्होंने अपने चौपाई छंद में वैसे दोहा के चौपाइयों के बीच में दोहा को संकलित किया जाता है नॉर्मली रूप में, जो साहित्य लिखा गया है आदिकाल में, और जिसे हम मनसवी शैली के नाम से जानते हैं। और उसने इसके आधार पर इन्होंने ऐसा नहीं किया है। दोहा चौपाइयों के बीच में दोहा नहीं लगा करके इन्होंने बरवे छंद का प्रयोग किया है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसके बाद है पुहु पार्वती, दुहरन दास की रचना है। इसका समय काल है 1669 ईस्वी। दूसरा है हंस जवाहर, प्रसिद्ध रचना है ये
सूफी काव्य की हंस जवाहर कासिम शाह के द्वारा रचित ये प्रसिद्ध रचना है और इसका समयकाल है 1736 ईस्वी। 1736 ईस्वी की ये प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद है, नोट इसका देखेंगे, ये फारसी भाषा में रचित है। नामी प्रेम लखनऊ से प्रकाशित है ये। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरे पॉइंट हैं यूसुफ खां, यूसुफ जुलेखा। ठीक है, यूसुफ जुलेखा शेख निसार के द्वारा रचित रचना है। इसमें 1790 का इसका समयकाल है। प्रेम दर्पण शेख नज़ीर की है, समयकाल इसमें नहीं दर्शाया है। कनक मंजरी काशीराम की रचना है, इसमें भी समयकाल नहीं दिखा है। पद्मनी चरित्र लालचंद की रचना है। इसके बाद है नल दमयंती सूरदास की रचना है, वो वाले सूरदास नहीं है, ये दूसरे सूरदास हैं और समयकाल है इनका 1657 ईस्वी। नोट है अष्टछापी सूरदास से भिन्न कवि हैं। हाँ, ये यही लिखा है कि जो जिनको हम अष्टछाप के कवि सूरदास जो शामिल हैं वो वाले नहीं हैं, ये दूसरे कवि हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद है दूसरा माधवा नल नाटक। केसी का नाटक है, 1660 ईस्वी के समकालीन लिखा गया है और चंद्र कुमार रीवात हंस कवि की रचना है, समयकाल है इसका 1693 ईस्वी। ऊषा चरित्र कनकुंज की रचना है, 1780 ईस्वी का समयकाल है। नल दमयंती चरित्र सेवाराम की रचना है, इसका समयकाल 1696 ईस्वी है। ऊषा अनिरुद्ध जीवनदास नागर की रचना है, 1829 में लिखी गई है और ऊषा अनिरुद्ध 3 लिखी गई हैं, ये भी याद रख लें। ऊषा अनिरुद्ध जो रचना है वो 3 लिखी गई हैं। पहली ऊषा अनिरुद्ध जीवनदास की है जिसका समयकाल है 1829 ईस्वी। दूसरी है ऊषा अनिरुद्ध मुरलीदास की रचना है जिसका समयकाल 1831 ईस्वी है। तीसरी जो रचना है ऊषा अनिरुद्ध वो रामदास की रचना है, इसका समयकाल है 1837। इसके बाद जो रचना है लास्ट वो है प्रेम चिनगारी और ये अली शाह की रचना है, समयकाल इसका क्लियर नहीं है। ये प्रमुख रचनाएं हैं सूफी काव्य धारा की, तो उम्मीद करते हैं ये आप सभी के लिए उपयोगी होंगी। और इसके बाद हम देखेंगे सगुण काव्य धारा का छोटा सा परिचय, और लेकिन इसमें ऐड नहीं करेंगे। ऐड हम नेक्स्ट दूसरा जब हम इसका सगुण काव्य धारा का जो वीडियो बनाएंगे उसी में सारे पॉइंटों को ऐड करेंगे, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं। तो सगुण काव्य धारा को थोड़ा सा समझेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, सगुण काव्य धारा का अर्थ क्या है और किस प्रकार से इसका नाम सगुण काव्य धारा पड़ा है ये देखेंगे। पहले पॉइंट नंबर एक पहला पॉइंट है इसमें, जिन भक्त कवियों के द्वारा साकार ईश्वर का कोई रूप मान करके और उसकी उपासना की गई है, उनके द्वारा की गई काव्य को ही सगुण काव्य माना है। ठीक है, कि ऐसे कवि जिन्होंने अपने काव्य में किसी ईश्वर की स्वरूप एक रूप को आधार बनाकर अपना काव्य लिखा है, ऐसे कवियों को सगुण काव्य कवि कहा गया है और ऐसे काव्य को सगुण काव्य कहा गया है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है सगुण भक्त कवि अवतारवाद में विश्वास रखते हैं और एवं ईश्वर की विविध लीलाओं का गायन करते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण हैं, वो उनका मानना है कि जो सगुण काव्य धारा के कवि हैं वो उनका मानना है कि एक भगवान है जो हम सभी की रक्षा करते हैं, जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए और जो हमारी सब कुछ है। तो उनका कोई आकार है, कोई आधार है और वो जब संकट होता है तो उनका जन्म भी होता है। अवतारवाद में ये विश्वास रखते हैं, यानी कि वो अवतार लेते हैं मनुष्य की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर। इस जो विचारधारा के कवि हैं उन्हें सगुण कवि कहा गया है। दूसरा पॉइंट है इसमें इनके प्रत्येक प्रवर्तन का श्रेय वैष्णव भक्तों को माना जाता है। मतलब वैष्णव भक्त जो थे वही के जो अनुयायी हैं उन्हीं कवियों को सगुण काव्य धारा के अंतर्गत रखा गया है। सगुण भक्ति काव्य धारा के भेद, सगुण काव्य धारा के 2 मूल रूप से भेद किए गए हैं। ठीक है, जो समझ सकते हैं इसे हम। पहला है
गाना राना गुना भक्ति या फिर कृष्ण भक्ति। दूसरा है वैध भक्ति और जिसे हम राम भक्ति कहते हैं। ये ज़रूर याद रखना, गाना गुना भक्ति और वैधी भक्ति। वैधी भक्ति को राम भक्ति कहा गया है और गाना गुना जो भक्ति है उसको कृष्ण भक्ति कहा गया है। ठीक है, ये 2 भेद होते हैं हमारे सगुण काव्य धारा में, गाना गुना, राना गुना और दूसरी है वैधी भक्ति। ठीक है, वैदी भक्ति को राम भक्ति कहा गया है और गाना गुना को जो कहा गया है कृष्ण भक्ति कहा गया है। इसके बाद हम देखेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कृष्ण भक्ति काव्य धारा का पहला चैप्टर। और ये इसके साथ ही जो लोग अगर चाहते हैं कि सगुण काव्य धारा के उनके और पॉइंटों को कलेक्ट किया जाए और पॉइंट क्लियर किए जाएं, तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जो सगुण काव्य धारा पे अगर कोई पॉइंट वीडियो जो नेक्स्ट बनाएंगे तो उसमें सारे के सारे पॉइंटों को हम एक साथ इकट्ठा कर देंगे। अदरवाइज तो इसमें भेद करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं आप ये कमेंट करके बता सकते हैं। सभी से निवेदन है एक कमेंट जरूर दिया करें, साथ में लाइक जरूर करा करें वीडियो को। तो चलिए इसमें कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कुछ पॉइंट हैं उनको देखते हैं। जिन सगुण भक्त कवियों के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उपासना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य कृष्ण भक्ति काव्य कहलाया है। इस काव्य धारा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं। कृष्ण शब्द का जो सर्वश्रेष्ठ उल्लेख आदि ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। महत्वपूर्ण ये दोनों पॉइंट हैं, एक ये वाला पॉइंट एक ये वाला पॉइंट, दोनों को नोट करेंगे आप सभी लोग कि इस काव्य के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने गए हैं। दूसरा है कृष्ण भक्त शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है वो ऋग्वेद में हुआ है और ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कृष्ण का उल्लेख हुआ है एवं ऋग्वेद के 8वें और 10वें मंडल में कुछ सूक्तों के रचयिता कृष्ण ऋषि माने गए हैं। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद की जो रचना है वो उसमें कुछ खंड हैं, कुछ श्लोक हैं जो कृष्ण ऋषि के द्वारा लिखे गए हैं। और इसके बाद हम देखेंगे ध्यानातव्य है कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 10 मंडलों का उपयोग होता है ऋग्वेद में। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं और जो सूक्ति हैं वो हैं 1028 सूक्तियों का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में जिन कृष्ण का उल्लेख प्राप्त हुआ है वह भगवत स्वरूप कृष्ण नहीं माने गए हैं। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद में जो सबसे पहले कृष्ण का नाम लिया गया था वो जिस हम भगवान की कृष्ण की उपासना करते हैं वो वाले कृष्ण नहीं हैं, वो कोई दूसरे हैं और उनकी उपासना की गई है और चर्चा की गई है ऋग्वेद में। और भगवत गीता के जो कृष्ण हैं उनका नहीं उल्लेख है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, भगवत स्वरूप कृष्ण सर्वप्रथम उल्लेख कौशिकी ब्राह्मण, ठीक है, कौशितकी ब्राह्मण एवं छंदो योगोपनिषद में प्राप्त होता है। ये वाला जरूर पॉइंट याद रखेंगे। जो भगवत गीता के कृष्ण हैं उनका सबसे पहले जो उल्लेख हुआ है वो कौशिकी ब्राह्मण के यहाँ पर हुआ है। दूसरा है छंदोयोग उपनिषद में हुआ है। दोनों में ऋषि अगस्त के शिष्य कृष्ण का वर्णन प्राप्त होता है। इससे वासुदेव देवकी के पुत्र कृष्ण के रूप में स्वीकार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कौशिकी के जो भगवान कृष्ण हैं उन्हीं के जो उनका वर्णन है उसी में वासुदेव और कृष्ण के जो पुत्र हैं भगवान कृष्ण उनका उल्लेख वहीं से प्राप्त होता है। और ऋग्वेद में जो उल्लेख है कृष्ण का वो उनका उल्लेख नहीं है, वो दूसरे हैं जो शायद माना जाता है कृष्ण ऋषि के रूप में जिन्हें हम जानते हैं उनका उल्लेख है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो प्रयोग हुआ है कृष्ण का वो ऋग्वेद में ही माना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा पॉइंट है लोकमान्य तिलक एवं रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जैसे विद्वानों के द्वारा भी वैदिक ऋचाओं में वर्णित कृष्ण गीता के उपनिषद महाभारत कालीन कृष्ण को अलग अलग मानते हैं। ऐसा माना है कि ये दोनों ही जो विचारक हैं वो अलग अलग कृष्ण गीता के जो कृष्ण गीता और महाभारत के जो कृष्ण हैं उन्हें अलग मानते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, सामान्यतः कृष्ण 2 रूपों में माने जाते हैं। पहला है लोक रक्षक के रूप में, दूसरा है गीता महाभारत में वर्णित कृष्ण। एक तो जो 2 रूपों में भगवान कृष्ण का उल्लेख मिला है और जिसमें है
कि गीता के जो प्रश्न हैं वो अलग हैं और महाभारत में जो प्रश्न का वर्णन मिलता है वो अलग है। इसमें है जो लोक रक्षक प्रश्न हैं वो असर प्रश्न हैं और महाभारत गीता में जो वर्णित हैं। इसके बाद है लोक रक्षक, एक है लोक रंजक और एक है लोक रक्षक। लोक रक्षक है महाभारत गीता में वर्णित हैं, दूसरे हैं लोक रंजक माधुर्य कृष्ण। पुराणों में इनका उल्लेख मिलता है, इनका जो वर्णन है पुराणों से उल्लेखित होता है। इसके बाद है हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का सर्वप्रथम जो श्रेय है विद्यापति को माना जाता है। वह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कृष्ण को सबसे पहले जो अपना विषय बनाया है लेखन के हिंदी साहित्य में, वो सबसे पहले विद्यापति ने बनाया है। और इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, कृष्ण की प्रेयसी राधा का सर्वप्रथम जो उल्लेख है गोपाल तपोवनी उपनिषद में प्राप्त होता है। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य का मुख्य उपजीव आराध्य भूत स्रोत एवं भगवत पुराण को माना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे सहजीय संप्रदाय में कृष्ण को रस, राधा को रति के नाम से पुकारा जाता है। सहजिया संप्रदाय एक बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय है। जब हम कृष्ण भक्ति काव्यधारा पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे संप्रदायों को उल्लेख है, तो वहाँ पर एक सहजिया संप्रदाय है, उसका भी वर्णन है। उसे जब हम पढ़ाएंगे संप्रदाय तब हम सारे के सारे संप्रदाय क्लियर कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, इसके बाद हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताएं हम नेक्स्ट दूसरे वीडियो में बताएंगे। आज इतना ही रखेंगे, यहाँ तक विशेषताओं को नेक्स्ट दूसरे वीडियो में ऐड करेंगे। तो थैंक यू, जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे चैनल से, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। थैंक यू।